जय हिंद, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने आपकी फ़र्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, ठीक है, जिसमें रिटेल, बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज रिटेलिंग, ग्लोबल एंड इंडियन रिटेलर्स, ये सब करे थे। तो आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है रिसीविंग एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, नेम से क्लैरिफाई हो गया होगा that this video or this unit is basically depending on how we receive the goods and where we can store that goods in our store। ठीक है, ये जो पिक आप देख रहे हो, इस पिक में बेसिकली गुड्स के टाइप शो कर रखे हैं। ठीक है, 2 तरह के गुड होते हैं, कंज्यूमर गुड, इंडस्ट्रियल गुड। फर्दर हम रीड आउट करेंगे इसको कि कौन कौन से गुड्स होते हैं, इनके अंडर क्या होते हैं। तो ये वीडियो पिक आपको डिस्क्राइब करने का बेसिकली मोटिव ये था कि आपको पता लग जाए कि इस सेशन में या इस वीडियो में हम क्या रीड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट 2 में हमारा जो फर्स्ट सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में हम रीड आउट करेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमने रिटेल के बारे में रीड आउट कर लिया, रिटेल कितने टाइप की होती हैं, कौन कौन से स्टोर्स वगैरह होते हैं। अब इस वीडियो में हम गुड्स के बारे में रीड आउट करेंगे कि गुड्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, गुड्स को ही प्रोडक्ट कहते हैं और गुड्स को ही मर्चेंडाइज कहते हैं। ठीक है, तो गुड्स को ही कहने का अलग अलग वे है ये, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना। अगर कोई आपको मर्चेंडाइज कह रहा है तो वो भी गुड्स ही है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बेसिकली टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने तरह के गुड्स होते हैं, कौन कौन से गुड्स होते हैं। ठीक है, वो सब हम इसमें रीड आउट करेंगे। ठीक है, समझ लग गया गुड्स को क्या कह सकते हैं और इस टॉपिक में हम क्या रीड आउट करेंगे। सो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है मीनिंग ऑफ गुड्स। तो एक्सप्लेन करिए। गुड्स आर द बंडल ऑफ यूटिलिटी विच आर इनहेरेंटली यूजफुल एंड रिलेटिवली स्कैर्स टेंजिबल आइटम्स होती हैं ये, सच एज आर्टिकल, कमोडिटी, मर्चेंडाइज मटीरियल। ठीक है, यहाँ पे नेम मेंशन कर दिया कि किस किस नेम से हम गुड्स को डिफ़ाइन कर देते हैं। कई बार हमें मर्चेंडाइज के बारे में पता होते हैं बट हम कमोडिटी जब कह देते हैं तो कन्फ्यूज़ होते हैं। तो इस टॉपिक में हमने कंफ्यूज नहीं होना। गुड्स हर एक वो प्रोडक्ट है जो हम घर में यूज़ कर रहे हैं, मार्केट से ख़रीद के लेके आए हैं। ठीक है, चाहे वो आपके क्लॉथ हैं, आपकी बुक्स है, आपके स्टेशनरी आइटम्स हैं, फर्नीचर है। ठीक है, ये सब एक गुड्स है। हर एक प्रोडक्ट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, एक पेंसिल से लेके एक एरोप्लेन तक, सब एक गुड्स है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स के अब कितने टाइप्स होते हैं, ये बच्चों मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके फाइनल पेपर में भी 110% चांसेस है कि आएगा ही आएगा। तो गुड्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स। नेम से आपको वैसे क्लियर होना चाहिए। कंज्यूमर गुड्स जो हम कंज्यूम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ़ यूज़ के लिए कर रहे हैं, जो हम रीसेल के पर्पज़ के लिए नहीं कर रहे, वो कंज्यूमर गुड्स हैं बेसिकली। या जो कंज्यूमर गुड्स कोई भी रीसेलर भी बाय कर रहा है आगे सेल करने के लिए, ठीक है, वो कंज्यूमर गुड्स हैं। और जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए यूज़ होते हैं वो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। फर्स्ट हम कंज्यूमर गुड कवर करेंगे। कंज्यूमर गुड आर दोज विच आर रेडी फॉर कंजप्शन बाय कंज्यूमर सच एज क्लोथिंग और फूड। ठीक है, हर एक वो गुड्स जो रेडी है कंज्यूम करने के लिए, मतलब इंडस्ट्री में बन चुका है वो सामान, अब वो मार्केट में आने वाला है सेल होने के लिए। एग्जाम्पल क्लोथ, फूड बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें भी अंडर सब कैटेगरी आती हैं। फर्स्ट है कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स बच्चों जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ठीक है, जैसे फूड हो गया, मिल्क हो गया, ब्रेड हो गया। ठीक है, जो आप ऑर्गेनाइज स्टोर, अनऑर्गेनाइज हर जगह से ले सकते हो। मिल्क हर जगह अवेलेबल होगा, फूड हर जगह अवेलेबल होगा, सोप हर जगह अवेलेबल होगा। ये सब कन्वीनियंस गुड्स हैं। ठीक है, आप फर्दर कन्वीनियंस गुड्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्टेपल गुड्स एंड इम्पल्सिव गुड्स। स्टेपल गुड्स बेसिकली कस्टमर की बेसिक नीड से रिलेटेड करते हैं, जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, शुगर। और इम्पल्सिव गुड्स जो हैं वो मतलब विदाउट प्योर प्लानिंग के हम बाई कर लेते हैं। सपोज़ मैं मॉर्निंग स्टोर में गया, मिल्क बाय करने गया, ठीक है, साथ में बच्चों के साथ चले गया। मैंने तो मिल्क बाय करना था बट बच्चों को वहाँ पे चॉकलेट पड़ी थी तो बच्चे ज़िद करने लगे कि चॉकलेट खानी है, तो मैंने कोई प्लानिंग नहीं थी चॉकलेट खरीदने की बट मैंने बाय कर ली। तो मिल्क मेरा इम्पल्सिव था और चॉकलेट मेरा एक्सपेंसिव हो गया। सेकंड है शॉपिंग गुड्स। ठीक है, ये कंज्यूमर गुड के अंडर ही है।
शॉपिंग गुड्स आर नॉट परचेज्ड और कंज्यूम्ड एज फ्रिक्वेंटली बाय कंज्यूमर एज कन्वीनियंट गुड्स। ठीक है, शॉपिंग गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इमीडिएटली बाय नहीं किए जाते कन्वीनियंट गुड्स की तरह। जैसे मिल्क डेली यूज़ की आइटम है, ब्रेड डेली यूज़ की आइटम है, तो शॉपिंग यूज़ हम 6 मंथ, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद इस तरह खरीदते हैं। ठीक है, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब शॉपिंग गुड्स हैं। क्लोथ भी हमारी शॉपिंग गुड्स के अंडर ही आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें स्पेशलिटी गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स नेम से क्लियर है, स्पेशल, जो किसी स्पेशल एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए ही स्टोर ओपन हुआ है या पर्टिकुलर गुड्स हैं, वो स्पेशलिटी गुड्स है। ठीक है, गुड्स विच आर यूनिक, अनयूजुअल एंड स्पेशल आर कॉल्ड स्पेशलिटी गुड्स। जैसे एंटीक गुड्स, आपने एंटीक कॉइन्स देखी होंगी। ठीक है, वेडिंग ड्रेसेस होगी, वेडिंग ड्रेसेस हम सिर्फ वेडिंग में वियर करने के लिए लेते हैं। लग्जरी ऑटोमोबाइल्स हो गए, लग्जरी गाड़ियाँ हो गई। ठीक है, ये सब स्पेशलिटी गुड्स हैं जो एक स्पेशल ओकेज़न के लिए लिए जाते हैं। ठीक है, वैसे हम इसे बाय नहीं करते एक्सेप्ट ये नेक्स्ट है अनसॉर्ट गुड्स। गुड्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट बट द कस्टमर डू नॉट नो अबाउट देम। वो गुड्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं लेकिन कस्टमर उसके लिए उसको बाय करने के बारे में कभी सोचता नहीं है। ठीक है, और डू नॉट थिंक ऑफ बाइंग दैम अनलेस नीडिड, जब तक उसे ज़रूरत ना हो, आर कॉल्ड अनसॉर्ट गुड। जैसे इंश्योरेंस या फ्यूनरल आइटम्स हम कह देते हैं। ठीक है, अब फ्यूनरल आइटम्स कब बाय करेंगे? जब किसी की डेथ होती है तभी बाय की जाती है, वैसे तो पर्सन बाय नहीं करता, तो वो अनसॉर्ट गुड्स हो जाते हैं। अब इन सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग कुछ हैं। पार्ट ऑफ द अबव मेंशन रिटेल गुड्स आल्सो क्लासिफाइड इनटू ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल गुड्स में भी डिवाइडेड होता है। ठीक है, गुड्स, रिटेल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? गुड्स विच नीड नॉट टू बी परचेज फ्रीक्वेंटली। ठीक है, जो जल्दी परचेज नहीं करते, हम लॉन्ग पीरियड के बाद में परचेज कर, जैसे रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न 5-5, 10-10 साल हमारे घर में पड़े हैं। ठीक है, तो वो ड्यूरेबल गुड्स हैं। सेमी ड्यूरेबल और कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? जो ज़्यादा टाइम तक नहीं रखते बट हम 6 महीने, साल बाद तक उसे चेंज कर देते हैं। जैसे क्लोथ, फर्नीचर, फुटवेयर हो गया, ज्वेलरी होगी। ठीक है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदिए तो कब तक वियर करेंगे? 1 साल वियर कर लेंगे, 1.5 साल वियर कर लेंगे। क्लोथ भी इतने टाइम तक ही वियर कर पाते हैं, उसके बाद न्यू बाय करते हैं। नेक्स्ट है नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। गुड्स विच आर फॉर इमीडिएट कंजप्शन एंड फॉर पेरिशेबल इन नेचर। वो गुड्स जो इमीडिएट कंजप्शन के लिए यूज़ कर रहे जाते हैं एंड पेरिशेबल इन नेचर। पेरिशेबल का मतलब बच्चे वहाँ पे यही है कि वो गुड्स जो हमने यूज़ करने के बाद वो बेकार हो गई, या जिसको 2-3 आइटम्स 2-3 दिन तक अगर हम उसे रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स। अब वेजिटेबल सपोज मैं 4-5 दिन, हफ्ता घर में रख दूँगा विदाउट रेफ्रिजरेटर तो वो ख़राब होगा, मिल्क भी ख़राब होगा। ठीक है, वो सब पेरिशेबल गुड्स का ये मीनिंग है। नेक्स्ट फर्स्ट हमने किया था कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल गुड्स। अ रिटेल ऑर्गेनाइजेशन बाइज गुड्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन और यूज़ इन अ बिजनेस। ठीक है, वो गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं बिजनेस में। ठीक है, प्रोडक्शन करने के लिए बिजनेस में यूज़ होते हैं, उन्हें इंडस्ट्रियल गुड्स कहा जाता है। ये अल्टीमेट कंजप्शन नहीं होती, अल्टीमेट कंजप्शन या फिनिश गुड्स नहीं होती। ये भी गुड्स इंडस्ट्री में बन रहे हैं बट उसके इन बिटवीन जो प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ रही है वो सब इंडस्ट्रियल गुड्स है। ये भी फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होता है, मटेरियल एंड पार्ट्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, मटेरियल एंड पार्ट्स में क्या है? इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड्स। मटेरियल एंड पार्ट्स, अब सपोज फर्नीचर की फैक्ट्री है, फर्नीचर बन रहा है तो उसमें मटेरियल एंड पार्ट्स क्या होंगे? वुड हो गया, ठीक है, नट बोल्ट्स हो गए, या जो भी जिस भी प्रोडक्ट, स्टील हो गया, जिस भी प्रोडक्ट से मटेरियल बन रहा है। ठीक है, फर्नीचर बन रहा है तो वो मटेरियल एंड पार्ट्स है। कैपिटल गुड्स मेक द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ, ऑर्गेनाइजेशनल की फंक्शनिंग को स्मूथ करने के लिए। अब अगर इंडस्ट्री सेटअप है, इंडस्ट्री में अकेले मटेरियल ही आएंगे, ठीक है, वुड ही आता रहेगा या पिन्स आते रहेंगे, नट बोल्ट्स आते रहेंगे, तो उससे तो अकेला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एक अदर स्टाफ भी वहाँ पे है, मैनेजीरियल स्टाफ भी है जिसको ऑफिस स्टेशनरी, चेयर, फैन ये सब चाहिए, तो ये सब। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सप्लाईज। इंडस्ट्रियल मीन डे टू डे ऑपरेशन बट डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। सप्लाईज मीन्स डे टू डे प्रोडक्शन में कुछ प्रोडक्ट यूज़ हो रहे हैं बट वो फिनिश्ड गुड्स का पार्ट्स नहीं होते। सेम इसमें भी स्टेशनरी आइटम्स आ जाएंगी सप्लाईज में इमीडिएटली डेली अब मिनरल वाटर पी रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर पी रहे हैं, कोई गेस्ट आ गया उसके लिए टी कॉफ़ी आ गई, कोई नाश्ता मंगा लिया, पार्टी दे दी वहाँ पे। ठीक है, तो ये सब सप्लाईज में आ जाते हैं। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रीड कर लेना एंड राइट कर लेना अपनी नोटबुक में। अगर कुछ भी ना अंडरस्टैंड हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना।
या पर्सनली भी मेरे को पूछ सकते हो।